आज हम पढ़ने वाले बहुपद। पहली प्रश्नावली हमने कंप्लीट कर ली है पिछली 3 क्लासों में। आज हम प्रश्नावली 2 स्टार्ट करते हैं। बहुपद। बहुपद में सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि बहुपद क्या होता है। तो बहुपद की परिभाषा लिखिए सभी आप। एक बीजीय व्यंजक एक बीजीय व्यंजक जिसमें सम्मिलित चरों की एक बीजीय व्यंजक जिसमें सम्मिलित चरों की घातांक केवल कैसी हो, ऋणोत्तर पूर्णांक हो। एक बीजीय व्यंजक जिसमें चरों की घातांक केवल ऋणोत्तर पूर्णांक हो बहुपद कहलाता है। ठीक है, अब हमें देखना है कि बहुपद होते कितने प्रकार के। सबसे पहले देखते हैं हम नंबर 1 रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें चर की उच्चतम घात क्या होनी चाहिए? 1। ऐसा बहुपद जिसमें चर की उच्चतम घात 1 हो क्या कहलाता है? रेखिक बहुपद कहलाता है। नंबर दूसरा आता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद रेखिक बहुपद का मतलब x प्लस 2। ये रेखिक बहुपद है, जो चर है इसकी उच्चतम घात 1 है। अब द्विघात बहुपद क्या होता है? इसमें लिखिए ऐसा बहुपद जिसमें चर की उच्चतम घात 2 हो क्या कहलाता है? द्विघात बहुपद कहलाता है। नंबर है त्रिघात बहुपद। द्विघात बहुपद का उदाहरण बताता हूं मैं आपको। 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0। तो इसमें अधिकतम घात 2 आ रही है। ये द्विघात बहुपद का उदाहरण हो गया। अब आता है त्रिघात बहुपद। नीचे दिखाई दे रहा है क्या सबको? एक बार मुझे बताइए। नहीं दिखाई दे रहा? ठीक है, मैं ऊपर से मिटा देता हूं। त्रिघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर की उच्चतम घात 3 हो त्रिघात बहुपद कहलाता है। देखो, रेखिक बहुपद में चर की उच्चतम घात 1 होती है, द्विघात बहुपद में चर की उच्चतम घात 2 होती है, और त्रिघात बहुपद में चर की उच्चतम घात 3 होती है। 3x स्क्वायर प्लस 4x 3x प्लस 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 8 बराबर 0। इस तरीके से तो अधिकतम घात 3 आ रही है इसमें, तो ये त्रिघात बहुपद हो गया। एक और आता है द्विघात बहुपद जिसमें चर की उच्चतम घात 4 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। द्वि द्वि 2 बार आ रहा है, तो द्विघात बहुपद
कहते हैं, परंतु हमें यहाँ तक ही पढ़ना है हमारी प्रश्नावली में। ठीक, एक बार उतार लीजिए आपने। अब आता है बहुपद का शून्यक। शून्यक क्या होता है बहुपद का, हमें ये देखना है। वास्तविक संख्या k को बहुपद का शून्यक कहा जाता है। कब कहा जाता है वास्तविक संख्या k को बहुपद का शून्यक? यदि p के बराबर 0 हो। क्या होना चाहिए? 0 हो तो। उतार लीजिए। देखो, जो रेखिक बहुपद होता है, बहुपद में अधिकतम एक शून्यक होता। रेखिक बहुपद में अधिकतम कितना शून्यक होता? एक। द्विघात बहुपद में अधिकतम दो शून्यक होते हैं। और त्रिघात बहुपद में अधिकतम तीन शून्यक होते हैं। उतार लीजिए। बहुपद के बारे में हमने पता कर लिया क्या होता है। अब हमें शून्यक निकालने हैं। प्रश्नावली 2.1 पर चलते हैं। ठीक है, देखो 2.1 का पहला सवाल कह रहा है किसी बिंदु px के लिए y बराबर px है। y बराबर क्या दे रखा है? px दे रखा है। नीचे दी गई आकृति 2.10 में दिखाया गया है प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की ज्ञात करना है। y बराबर px दे रखा है तो px पे जो शून्यक है उनकी संख्या ज्ञात करनी है। y y डैश x x डैश ये o हो गया। ठीक है, इधर हमारा दूसरा है, इस तरीके का बना हुआ है x x डैश y y डैश o। नंबर 3 o।
ये हमारे सवाल है। अब इनमें हमें px के शून्यकों का मान ज्ञात करना है, ठीक है। मतलब x पर कितना शून्यक बना है। ये वाले में देखो जो ये रेखा है, क्या x पर शून्यक बना रही है क्या? y पर तो यहाँ शून्यक बना रही है, लेकिन x पर ये कोई शून्यक नहीं बना रही, तो इसमें x पर शून्यकों की संख्या 0 हो गई, ठीक है। इसमें देखिए y पर 1 बना रही है, x पर भी 1 बना रही है। पूछा सिर्फ x पर है, तो x पर शून्यक 1 लिख सकते हैं, x पर शून्यक 1। इसमें देखते हैं, ये x पर शून्यक है, x पर ये एरिया, x पर ये एरिया, तो x पर शून्यक 3 शून्यक है इसमें, ठीक है। चलते हैं इसमें, इसमें देखते हैं 1 और एक ये 2, x पर शून्यक 2 बन रहे हैं। इसमें देखते हैं 1 2 3 4, तो इसमें लिख देते हैं x पर शून्यक 4। इसमें देखते हैं 1 2 3, x पर शून्यक 3। बताओ कोई दिक्कत यहां तक किसी को? उतार लीजिए एक बार। प्रश्नावली 2.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज के लिए इतना काफी। कल हम क्लास लेके आएंगे 2.2।